तो कल तक इलॉन मस्क की एज गूगल पर दिखाई जा रही थी कि जैसे ये 1029 साल ओल्ड हो या फिर इसकी एज 3000 ईयर्स बताई जा रही थी। तो क्या इलॉन मस्क वाकई 3000 साल पुराना टाइम ट्रैवलर है, जैसा इसने क्लेम किया कि ये एक वैम्पायर है जो कि इंसानी खून पर जी रहा है और ये पास्ट में से ट्रैवल करके फ्यूचर में आया हुआ है और ये अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहता है। इन सारी बातों में कितनी सदाकत है आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। क्या इलॉन मस्क वाकई एक टाइम ट्रैवलर है जो कि पहले एक फाइटर जेट चलाने वाला एक पायलट था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका नाम कुछ और था और अब ये इलॉन मस्क बन के सामने आ रहा है दुनिया के, या फिर ये एक रेप्टिलियन है, एक शेप शिफ्टर है जो कि हजारों सालों से जमीन के ऊपर जी रहा है, इसीलिए ये अमीर तरीन शख्स है अमेरिका के अंदर। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि सारे सिस्टम के पीछे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, इसके पीछे क्या एजेंडा छुपा हुआ है। हमें आज की वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था ऐश गेमिंग ने, इन्होंने कहा मेक अ वीडियो ऑन इलॉन मस्क सेज ही इज एन 3000 ईयर ओल्ड हु वांट्स टू रिटर्न टू हिज प्लैनेट। तो जीजो ये सारी बात शुरू कहां से हुई? ये सारी बात शुरू होती है जब इलॉन मस्क अपने ट्विटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन में जहां पर लिखा होता है ना वेरीफाइड सिंस, वहां पर उसने चेंज करके लिख दिया 3000 BCE। BCE का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह के भी जमीन पर आने से पहले, यानी कि 3000 साल पीछे चले जाएं यीशु मसीह के जमीन पर आए हुए, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2000 साल हो चुके हैं यीशु मसीह को। 3000 BCE का मतलब है 5000 साल, यानी कि इलॉन मस्क क्लेम कर रहा था कि ये 5000 साल पुराना आदमी है। ये सारी कहानी शुरू तब हुई जब पोप मुस्कैनी ने एक्स के ऊपर ये पोस्ट डाली, यू वुड हैव सेव्ड टाइम इफ यू हैड यूज्ड द राइट सेटिंग। फर्स्ट, हैव यू कंसीडर्ड टाइम ट्रैवल टू सेव टाइम? चोजन वन क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो व्हाई वर यू इन कनाडा इन 1914? व्हाई वाज योर नेम रेमंड कोली शॉ? एंड व्हाई वाज योर ऑक्यूपेशन एस फाइटर पायलट? तो आप नोट करें नीचे ये तस्वीर उस पायलट की जिसको बताया जा रहा है कि ये इलॉन मस्क था पहले, और नीचे देखें इलॉन मस्क ने इसका क्या रिप्लाई किया। यहां से सारी कहानी शुरू हुई है। इलॉन मस्क ने कहा फुल डिस्क्लोजर, आई एम एक्चुअली अ 3000 ईयर ओल्ड वैम्पायर, इट्स सच अ ट्रायल एज्यूमिंग ऑल दीज फॉल्स। तो अब क्या वाकई इलॉन मस्क 5000 साल पुराना है? क्या ये एक जिन है या ये एक इंसान है? क्या ये शेप शिफ्टर है या फिर ये एक रेप्टिलियन है? ये आखिर है कौन? तो जीजो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। अभी कुछ माह पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कैसे हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, और जैसे न्यूज आई थी कि इंटरनेट हिस्ट्री हैक्ड, वे बैक मशीन डाउन, 31 मिलियन पासवर्ड स्टोलन, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो हिस्ट्री है उसको क्या किया गया था, चुरा लिया गया था, हैक कर लिया गया था वे बैक मशीन को। और आप नोट करें कि इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जैसे इल्यूमिनाटी कार्ड गेम में एक कार्ड था रीराइटिंग हिस्ट्री, ये लोग हिस्ट्री के अंदर से यीशु मसीह के नाम को मिटा देना चाहते हैं, यही इसके पीछे का एजेंडा है। और मेन मकसद इसका यह है कि एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आपको बिलीव करवाया जा सके कि इलॉन मस्क जो है वो नहीं है जो हम इसको समझते हैं। बेसिकली इलॉन मस्क इस वक्त अगर आप नोट करें तो अमेरिका का सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क है, और इस वक्त अगर आप गौर करें तो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, ये दोनों जो है इनके दरमियान एक कंपटीशन टाइप दिखाया जा रहा है, और ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे ट्रंप की गवर्नमेंट ना हो बल्कि इलॉन मस्क की गवर्नमेंट हो। इलॉन मस्क बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और ट्रंप इसके सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इलॉन मस्क का ये कहना कि ये एक वैम्पायर है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है क्योंकि ये लोग डील करते हैं डेवल्स के साथ, इसीलिए ये अमीर तरीन आदमी है अमेरिका के अंदर। उसकी रीजन ये है कि ये लोग डील्स करते हैं विद द डेवल, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि दे सेल देयर सोल टू द डेवल, यानी कि इन्होंने ये डील कर ली होती है कि जमीन के ऊपर हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको रुपया पैसा देंगे, आपको शोहरत देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन एंड पर आपने हमारे साथ हेल में जाना है। तो ये लोग सब कुछ जानते बूझते हुए क्या करते हैं, अपनी रूह का सौदा कर लेते हैं, और यही इलॉन मस्क ने किया। ऑब्वियसली ये लोग रिचुअल्स के लिए ब्लड भी पीते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूं अपनी कई वीडियोस के अंदर। और आपको याद ही होगा कि इलॉन मस्क ने पिछले साल हैलोवीन के ऊपर इसने ये ड्रेस पहना था जिसमें बैफोमेट साफ साफ बना हुआ है, और इस ड्रेस का नाम क्या है? इस ड्रेस का नाम है डेविल्स चैंपियन, यानी कि इसने साफ साफ दुनिया को बताया कि ये कहीं से मसीही नहीं है, ये डेविल की साइड पर है, ये उसका चैंपियन है। और आप नोट करें क्योंकि इसकी डील हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसराइल के साबका स्पेस चीफ है उन्होंने बताया कि अमेरिकी गवर्नमेंट जो है उसकी डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है एलियंस के साथ कि एलियंस इनको टेक्नोलॉजी देंगे और उस टेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग क्या करेंगे, एलियंस के लिए, उनके एजेंडास के लिए जमीन पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, यानी कि उनका राज लाने के लिए ये जमीन पर काम करेंगे, यानी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, मुखालिफ मसीह की बादशाहत को लाने के लिए ये लोग काम करेंगे, उसके बदले वो इनको क्या देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। तो मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि इलॉन मस्क ऐसे ही अमीर तरीन आदमी नहीं बना, ये टेक्नोलॉजी की बेस पर बना है। अगर आप गौर करें टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये कह चुका है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम डीमन को समन कर रहे हैं, तो वो सच बता रहा है आपको कि यस वी आर समनिंग अ डेविल, एक डीमन को हम समन कर रहे हैं जिसको हम भगा नहीं पाएंगे, जिससे हम लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इलॉन मस्क खुद क्या कर रहा है, टेस्ला रोबोट्स बना रहा है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि टेस्ला जो गाड़ी है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्राइवरलेस कार्स बनाई जा रही हैं, यानी कि वो खुद ड्राइव करती हैं, उनको किसी इंसान की जरूरत नहीं है। और मजीद अगर आप नोट करें तो इसके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने बार बार इसके बारे में शिकायत की है कि अचानक से सडनली इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे पागल लोगों का नहीं होता, एकदम से हंसना शुरू कर देते हैं, एकदम से रोना शुरू कर देते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, तो बिल्कुल सेम इसका बिहेवियर वैसा ही है जो कि ये चीज शो करता है। और ये अक्सर देखा गया कि जो लोग भी जादूगरी के अंदर होते हैं उनका दिमाग जो है वो पलट जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें देख लेते हैं जो कि एक आम इंसान को नहीं देखनी चाहिए। इसलिए खुदा ने एक पर्दा रखा हुआ है हमारी दुनिया और स्पिरिचुअल दुनिया के दरमियान ताकि हम उन चीजों को ना देख सकें। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है उन चीजों को रिसीव नहीं कर पाएगा, उन चीजों को समझ नहीं पाएगा। और अक्सर होता है कि आप जाकर देख लें जितने भी पागल खाने हैं उनमें 80% वही लोग होते हैं जिन्होंने या तो कोई सुपरनैचुरल चीज देख ली होती है और उनको लोग कहते हैं कि ये पागल हो गए। और मैंने कई ऐसे लोग देखे, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर वो डीमन बोल रहा है जिसके साथ इसने डील की है कि वो 5000 साल पुराना है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे, मैंने खुद सुना है कि वो लोग जिनको लोग पागल कहते हैं वो कई बार ये भी कहते हैं कि मैं ही खुदा हूं, कई बार वो ये भी कहते हैं कि मैं ही जीसस हूं, कई बार वो ये भी कहते हैं कि मैं ही लूसीफर हूं। तो आप नोट करें कि जिनको दुनिया पागल
बाइबल कह देती है, उनके साथ ये स्पिरिचुअल मसले क्यों हो रहे होते हैं। और इवन के जो पागल खाने के अंदर काम करने वाले लोग हैं, अक्सर वो लोग ये अजीब वाकयात बताते हैं कि कई बार जो पागल लोग होते हैं उनके हाथ लंबे हो जाते हैं। अजीब किस्म की स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलॉन मस्क ने क्योंकि इनके साथ डील की हुई है, तो हो सकता है कि वो डीमन इसके अंदर से बोल रहा हो, वो क्लेम कर रहा हो कि हाँ जी मैं 5000 साल पुराना हूं, कर लो जो कर सकते हो। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद है रीराइट करना हिस्ट्री, ताकि लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या रियल है, क्या फेक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी इस फर्क को मिटाकर रख दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हकीकी है, क्या फेक है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आपको ये बिलीव करवाना है कि एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, यानी कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। जब आप ये मान लेंगे कि सब कुछ एक इल्यूजन है, तो आपको क्या पता कि जो कुछ आपको पता है वो सही है कि नहीं है, वो भी इल्यूजन है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि जो ईमानदार लोग हैं उनको याद रखना है कि यीशु मसीह ही सच्चाई है, वही रास्ता है, वही हक है। और जैसा खुदा का कलाम कहता है कि मेमारों ने जिस पत्थर को रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, यानी कि फाउंडेशन स्टोन, हमारी फाउंडेशन, हमारी बुनियाद जो है वो यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह से जुदा हो जाएंगे तो हम भी यही मानने लगेंगे कि व्हाट इफ एवरीथिंग इज जस्ट एन इल्यूजन। हम गुमराह हो जाएंगे। जब आप गुमराह हो जाएंगे तो आसानी से आपको किसी भी साइड पर लगाया जा सकता है, एक नया मजहब बनाया जा सकता है। ये मेन मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। ये रीराइट करेंगे जी हिस्ट्री को। और आप देख सकते हैं कि गूगल जो है वो क्यों दिखा रहा था कि ये 3000 ईयर्स इसकी एज आ रही है, या अबाउट 1029 ईयर्स ओल्ड इसको दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था? गूगल कहां से इंफॉर्मेशन लेता है? इंटरनेट कहां से इंफॉर्मेशन लेता है? इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन ली इलॉन मस्क की प्रोफाइल से, वहां पर जो कुछ लिखा होगा वही यहां पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया था। अब इसको इन्होंने सही कर लिया, अब आपको ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप नोट करें कि कुछ पल के लिए पूरे इंटरनेट के ऊपर तहलका मच गया था और लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या वाकई ही इलॉन मस्क इतना पुराना है, ये टाइम ट्रैवलर है, ये वैम्पायर है, ये क्या है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये इंसान ही है, ये कहीं से टाइम ट्रैवलर नहीं है, ये कहीं से भी कोई एलियन नहीं है। इसने डील की हुई है डेवल के साथ, और जिस डेवल के साथ इसने डील की है वो इसके अंदर आकर ऐसे तमाशे कर रहा है। और इसका मकसद साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करना है, साइओप करना है, ताकि लोगों को ये बिलीव करवाया जाए कि नथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। जब आप ये बिलीव करना शुरू कर देंगे तो फिर आप अपनी मजहबी किताबों को भी शक से देखना शुरू कर देंगे कि ये तो सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ मिथोलॉजीज हैं, सिर्फ कहानियां हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि सारे मज़ाहिब सिर्फ इंसानों ने बनाए हैं, तो फिर क्या होगा? आप गुमराह हो जाएंगे, आप कहेंगे कोई खुदा नहीं है। और एट द एंड क्या होगा? मुखालिफ मसीह आकर जब कहेगा कि मैं खुदा हूं, मैंने तुम सबको बनाया है, मैं तुम सब लोगों को देता हूं खाने के लिए, तो मुझे सजदा करो, तो लोग उसको सजदा करेंगे, उसको अपना खुदा मान भी लेंगे। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये इलॉन मस्क का 3000 ईयर्स ओल्ड होने वाला सारा पीछे एजेंडा क्या था। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।